सुप्रभात बच्चों। तो आपका 5वां पाठ जो है संज्ञा समाप्त हो गया। अब आज जो है हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका 6वां पाठ है लिंग। पाठ 6 लिंग यानी कि जेंडर। तो सर्वप्रथम ये जानिए कि लिंग किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा आप इस तरह से अपनी जो है कॉपी में लिखेंगे। स्त्री या पुरुष जात में अंतर बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री या पुरुष जात में अंतर बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं। वैसे एक तीसरा भी है, नपुंसक लिंग भी, जो ना स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में है। तो ये है लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आपका है यहाँ पहले पुल्लिंग होगा बच्चों, फिर स्त्रीलिंग होगा। पहले है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। बोर्ड देख के बच्चों आप इसी तरह से लिखेंगे। पहले पाठ डालेंगे, लिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लिंग। स्त्री या पुरुष जात में अंतर बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, गाय, गाय नहीं, लड़का, बैल, बकरा, मुर्गा, घोड़ा,
लड़का, बैल, बकरा, मुर्गा, घोड़ा आदि। आदि शब्द जो है वो पुल्लिंग के हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, बकरा, मुर्गा, घोड़ा आदि। तो आपने देख लिया स्त्रीलिंग की परिभाषा और ये लिंग के भेद, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, और ये है पुल्लिंग की परिभाषा। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा आप लिखिए। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, औरत, गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, तितली, आदि। आदि शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग। ये है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, तितली आदि। तो बच्चों ये आपका हो गया लिंग की परिभाषा, फिर उसके बाद लिंग के भेद, फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण के साथ। आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आपके किताब में पेज नंबर 31 में दिया हुआ है कि राजा पढ़ता है, सुमन पढ़ती है। तो राजा पढ़ता यानी कि पुल्लिंग शब्द है, सुमन पढ़ती है स्त्रीलिंग शब्द है। रमेश खेल रहा है, रमेश शब्द जो है वो पुल्लिंग है, मीरा खेल रही है वह स्त्रीलिंग है। तो राजा पढ़ता है, रमेश खेल रहा है, सुमन पढ़ती है, मीरा खेल रही है। बच्चों राजा और रमेश के लिए आपने पढ़ा, पढ़ता है, खेल रहा है, मीरा और सुमन के लिए आपने पढ़ा, पढ़ती है, खेल रही है, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर बता रहा है, क्योंकि वह शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर बता रहा है। राजा और रमेश लड़के हैं, सुमन और मीरा लड़कियां हैं, तो इसलिए उसमें लड़कियों में लगती है, खेलती है, खाती है, और लड़कों में जाता है, खाता है, पीता है। इसीलिए हमें जो है जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है, यानी जिन लोगों को लिंग का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या बोलते हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। जैसे बोलेंगे जाता है तो जाता है, खाती है तो खाता है तो खाता है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, वह खाता है तो खाता है। कुछ लड़कियां हम जाती है तो बच्चों के लिए भी वैसे ही बोलती, तुम क्या करती है ना। तो और लड़का है वो बोलता है, लड़कियों को भी वही बोलेगा, तुम क्या कर रहा है। तो जिनको लिंग का ज्ञान नहीं होता है
जिन जगहों पर इसका जो है ज्ञान नहीं होता लोगों को, वो शब्दों को ऐसे ही अटपटा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यहाँ आपके पेज नंबर 33 में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में सीधे ही लिखेंगे। यहाँ कुछ देखिए, स्त्री पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बालक बालिका, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, बेटा बेटी, मौसा मौसी, लेखक लेखिका, पिता माता। लेकिन बच्चों यहाँ अंत में कुछ एक शब्द इधर का उधर हो गया, यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में हो गया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में हो गया। जैसे जहाँ बिलाव होना चाहिए तो वहाँ बिल्ली हो गई है, जहाँ बिल्ली होना चाहिए तो वहाँ बिलाव हो गया है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो ये सब ये आप जो है अपने कॉपी में उदाहरण सहित लिखेंगे और अभ्यास कार्य में आपको कल करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको याद करना कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद। धन्यवाद।